जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन के बारे में। उनके पूर्व आपसे निवेदन है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही शेयर करिएगा और घंटे का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि अग्रिम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में। नमस्कार, भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम समझते हैं कि वृश्चिक राशि किन व्यक्तियों की होती है। यदि आपका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के मध्य में है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। यदि आपका नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये यू इन अक्षरों से आपका नाम है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 8 के अंक में विद्यमान है तो भी आपकी वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि काल पुरुष की गणना में 8 का अंक वृश्चिक राशि को दर्शाता है। शास्त्र कहता है कि वृश्चिक लग्नोदय संजाता शौर्यवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्च प्राज्ञः सर्वस्य पोषकः। वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे होते हैं, कैसे इनकी कद काठी होती है, ये समझते हैं। इनका मझला कद होता है, इनका जो शरीर होता है वो गठीला होता है, विशाल मस्तक होता है तथा दीप्त ललाट होता है, और इनकी जो आंखें होती हैं वो चमकदार होती हैं। ये थोड़े दम्भी भी होते हैं, थोड़े हठी भी होते हैं। एक कार्य को करने का जब एक बार ये संकल्प ले लेते हैं तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं, और दूसरे कार्य में तब तक हाथ नहीं डालते जब तक पहला कार्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ये स्त्री संज्ञक राशि है। यह जल तत्वीय राशि भी है, स्त्री जाति इसकी है, साथ ही यह निर्मल और स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं। इस राशि से कद एवं जननेंद्रिय का विचार किया जाता है। यह थोड़े ईर्षालु भी होते हैं, द्वेषकारी भी होते हैं। अगर कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई या रोक टोक किसी ने कर दी तो ये थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और यह सत्यवक्ता होते हैं, देवतुल्य होते हैं, अग्नि के समान प्रचंड। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इन राशि का स्वामी मंगल होने के कारण, लाल वर्ण होने के कारण ही ये गुस्सा इनको आता है और क्रोधी स्वभाव इनका हो जाता है। ये अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये प्रेम के क्षेत्र में भी अग्रणी होते हैं और अपने जीवन साथी का के प्रति पूरे आनंदमय जीवन यह व्यतीत करना चाहते हैं। शीघ्र ही दूसरों पर यह विश्वास कर लेते हैं। स्वार्थी भी होते हैं और एक सफल राजनीतिज्ञ होते हैं। संगीत कला के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, इसीलिए ये विदेश यात्राएं भी निरंतर करते रहते हैं। इनकी शिक्षा की अगर बात कर ली जाए, ये फिजिक्स, गणित, अकाउंट, राजनीतिक शास्त्र, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स और लिटरेचर आदि के अगर ये पढ़ाई करते हैं तो उसी क्षेत्र में निरंतर उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। इनके कार्य व्यवसाय को देखा जाए तो काम करने के लिए कभी भी ये आलस नहीं करते हैं, और बिजनेस में इनका दिमाग बहुत चलता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन साथ ही इनका इस तरीके का स्वभाव रहता है कि मेरा इनकम सोर्सेस किस तरीके से बढ़े। इसीलिए ये जॉब में रहते हुए भी बिजनेस करना श्रेष्ठ कर मानते हैं और बार बार निरंतर बिजनेस करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। इनके लिए जो मुख्य कार्य व्यवसाय होते हैं वो सेना में शस्त्र संबंधी कार्य, जुडिशरी के कार्य, क्रिमिनल लॉयर से संबंधित कार्य, सोशल सर्विसेज से कार्य, राजनीति से संबंधित कार्य, खान पान, होटल, रेस्टोरेंट, आर्किटेक्चर से संबंधित कार्य, मैकेनिकल, भवन निर्माण से संबंधित कार्य, IAS, IPS आदि, या पुलिस में भर्ती होना इनका मुख्य ध्येय होता है। ये चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे ये मिलिट्री में हो या प्राइवेट इंडस्ट्री में हो, ये हमेशा एक कुशल कमांडर या नेतृत्व करने की क्षमता वहाँ पर रखते हैं और बड़े उच्च पद पर ये आसीन होना चाहते हैं। इनका अगर वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो विवाह के प्रति इनको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए होता है जो इनका जीवन साथी ना होके अपितु प्रेमी भी हो, यानी प्रेमिका की तरह उसके साथ ये व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये मंगल राशि वाले बहुत कामातुर भी होते हैं। इसीलिए इनको अपने जीवन साथी से इस तरीके की इच्छा चाहिए होती है कि वो उनके जीवन की हर प्रसन्नता में उनके साथ में रहे और दाम्पत्य जीवन का जो मेन सुख है उसको समझे। इनकी संतान भी बहुत होती है।
इनके अगर भाग्योदयकारी वर्ष देखते हैं तो 16वां वर्ष, 22वां वर्ष, 32वां वर्ष इनके लिए विशेष भाग्यकारी होता है। जीवन में, इनके जीवन में जब भी रोग आता है तो वह बीमारी ब्लड गार्डर से संबंधित आती है, पीलिया से संबंधित आती है, असाइटिल से संबंधित आती है तथा गले और आंतों से संबंधित इनको प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है और यौन अंगों से संबंधित इनको प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे में इनके जो कष्टकारी समय होते हैं वह जीवन का दूसरा महीना, 7वां वर्ष, 8वां वर्ष, 13वां वर्ष, 32वां वर्ष, 35वां वर्ष, 45वां वर्ष, 63वां वर्ष और 75वां वर्ष इनके लिए विशेष कष्टकारी होते हैं। ऐसे समय में इनको किस तरीके के मुख्य रूप से उपाय करने चाहिए वह जान लेते हैं कि लाल वस्त्र इनको हमेशा धारण करने चाहिए, हनुमान जी की आराधना इनको निरंतर करनी चाहिए, 11 मुखी रुद्राक्ष इनको गले में धारण करना चाहिए, चंदन का टीका इनको मस्तिष्क पर लगाना चाहिए, हनुमान जी को इनको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए तथा भाई और पिता से इनके संबंध थोड़ा खटपट रहती है, इसीलिए पिता और भाई से जो है इनको हमेशा संबंध मधुर रखने चाहिए तथा मुफ्त में कोई भी चीज़ इनको नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा इनकी धीरे धीरे इनका स्वयं का धन ही कम होता चला जाएगा, इनकी यश कीर्ति धीरे धीरे स्वयं ही कम होती चली जाएगी। अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।